नमस्कार विद्यार्थियों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में सर्वनाम की परिभाषा, उनके भेदों के नाम पढ़े। उसके बाद में हमने उसके भेदों पर विस्तृत चर्चा शुरू की। सर्वनाम का पहला भेद हमने पढ़ा पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा पढ़ने के बाद हमने उसके 3 भेद समझे। तो हमने पहले उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में विस्तृत चर्चा की। अब हम चर्चा कर रहे हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक, जिनके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था। तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है कि श्रोता या पाठक के नाम के स्थान पर जिन शब्दों अर्थात सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में हमने क्या पढ़ा था कि जो बोलने वाला है या जो लिखने वाला है वो स्वयं के नाम के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त करता है वो होता है उत्तम पुरुष। और मध्यम पुरुष में क्या होता है कि श्रोता या पाठक, सुनने वाला या लिखने वाला या बोलने वाला जो भी है वो क्या करता है, जो सामने वाला सुन रहा है ना, उनके नाम के स्थान पर जो शब्द काम में लेता है वो होता है मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम। जैसे मान लो मैं बोलता हूं कि भाई मैं पढ़ना चाहता हूं। मैंने किसके लिए कहा? मेरे लिए, खुद के लिए कहा। मैं पढ़ना चाहता हूं, तो मैं तो क्या हो गया? उत्तम पुरुषवाचक हो गया। और तुम सब पढ़ाई पर ध्यान दो, तुमने खाना खाया, तुम क्या कर रहे हो, यानी सामने वाले के लिए मैं बोल रहा हूं। और जब सामने वाले के लिए बोल रहा हूं, सामने मेरे उपस्थित भी है वो, ऐसा जब भाव होता है तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। इसके उदाहरण नीचे दिए हैं: तुम, तुम्हारा, तुमको, तुमने। इसमें तुम 2 बार आ गए। एक तो है तुम, एक है तू। एक तो तुम और एक है तुम। फिर नीचे उदाहरण दिया कि राकेश तुम पढ़ाई में ध्यान दो। तो राकेश यहाँ पर सामने उपस्थित है, उसको हमने बोला है कि तुम पढ़ाई पर ध्यान दो। सामने उपस्थित हो जब श्रोता अपने, तो उसके लिए हम जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे वो होगा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। इसी तरह से पुरुषवाचक सर्वनाम का तीसरा भेद होता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें क्या होता है कि श्रोता या पाठक जब अन्य किसी तीसरे व्यक्ति के नाम के स्थान पर जिन सर्वनाम का प्रयोग करता है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। देखो, मध्यम पुरुष में भी क्या करता है, वो किसी अन्य के लिए कर रहा है लेकिन वो उसके सामने उपस्थित है। और अन्य पुरुषवाचक में क्या है, किसी अन्य के लिए कर रहा है लेकिन वो उसके सामने उपस्थित नहीं होता है। जैसे मान लो मेरे सामने तुम विद्यार्थी बैठे हुए हो और मैं आपको कहूँगा कि तुम पढ़ाई करो, तुम अपना गृह कार्य करो, तुम याद करो, तो तुम उस समय क्या हो गए, सामने उपस्थित हो। इसलिए मैंने तुम शब्द का काम में लिया है। लेकिन जब अपने सामने सुनने वाला अपने सामने उपस्थित नहीं है और हम उसके लिए जो शब्द काम में ले रहे हैं सर्वनाम में, वो होगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे यह, वह, उसे, इन्हें, यह पढ़ रहा है, वह नाच रहा है, वे शोर मचा रहे हैं, वह बाहर खड़ा है। तो यह, वह, वे, फिर नीचे वाला वाक्य वह, ये सब क्या हो गए, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो विद्यार्थियों, इस तरह से हमने पुरुषवाचक सर्वनाम का अध्ययन किया। अगर इसके बारे में और भी छोटी छोटी बातें बताऊँ आपको तो अपना वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, जो आपके लिए थोड़ी दिक्कत हो जाएगी।
और आपकी कक्षा के स्तर को देखते हुए संक्षिप्त में इतना ही आपके लिए उचित रहेगा। आगे हम अध्ययन करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम पर। सर्वनाम का दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा है कि जो सर्वनाम किसी वस्तु के बारे में निश्चयात्मक जानकारी देते हैं वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जो सर्वनाम शब्द निश्चितता का बोध कराते हैं कि हाँ ऐसा होना निश्चित है, ऐसा जब भाव होता है तब निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे यह यहाँ रख दीजिए। मान लो आपके पास कोई वस्तु है और मैं आपको कह रहा हूँ कि यह यहाँ रख दीजिए, तो आपके पास क्या वस्तु है, ये चीज़ निश्चित है कि आपके हाथ में जैसे मान लो पुस्तक है और मैं कह दूँ कि यह यहाँ पर रख दीजिए, तो निश्चित है कि आपके पास हाथ में वस्तु है और उस वस्तु का नाम पुस्तक है। तो यह शब्द क्या हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम। उसे उठा लाओ, मान लो कोई पुस्तक रखी हुई है दूर और मैं आपकी तरफ आपको बोल रहा हूँ उस पुस्तक की तरफ इशारा करके कि उसे उठा करके लाओ, तो क्या वस्तु उठा करके ला रहे हो, निश्चित है ना। तो इस तरह से उसे शब्द क्या हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम। इसके बाद में अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम के माध्यम से किसी वस्तु या व्यक्ति के संदर्भ में निश्चित बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जब निश्चित बोध होता है तो निश्चयवाचक, और जब निश्चित बोध नहीं होता है तो वह होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे बाहर कोई खड़ा है, आप कमरे के अंदर बैठो, घर के अंदर बैठो और बाहर कोई आकर के खड़ा हो गया। अब आपको इतना जरूर पता चल गया कि बाहर कोई आया तो है, लेकिन वो पुरुष है या स्त्री या कोई जानवर, कौन है उसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है। इतना जरूर आपको पता चल गया कि बाहर कोई है जरूर, इसलिए कोई शब्द क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। मोहन कुछ खा रहा है या मोहन कुछ कह रहा है। कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है हमें पता नहीं है, लेकिन कह जरूर रहा है, तो कुछ शब्द क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें एक विशेष बात बता दूं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में केवल दो ही शब्द आते हैं, कोई और कुछ। अगर सजीव है, कोई प्राणी है, अर्थात व्यक्ति के संदर्भ में कोई शब्द है प्रयुक्त होता है, और निर्जीव या वस्तु के संदर्भ में कुछ शब्द है प्रयुक्त होता है। तो विद्यार्थियों, आपको इतना सर्वनाम के बारे में जो बताया समझ में आया होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो तो ज़रूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।